मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। हम खुदाउंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें आज मौका दिया है ताकि हम कलाम अक़दस में से कुछ सीखें। आज कीमत और हम कलाम अक़दस में से दानियल नबी का सहीफ़ा उसका 3 बाब और उसकी 18 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और नहीं तो आए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूर्ति को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कलाम अक़दस में ये हवाला दानियल नबी के सहीफ़ा में हमें मिलता है। कलाम अक़दस में बयान है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की एक मूर्ति तैयार करवाई। उस सोने की मूर्ति की लंबाई 60 हाथ थी, और अगर हम इसे मीटर में देखेंगे तो ये 27 मीटर बनती है और 81 फुट तकरीबन इसकी ऊंचाई बनती है। यानी कि 60 हाथ जो है ये 27 मीटर, या अगर हम फुट में कहेंगे तो ये 81 फुट तकरीबन बनती है। और इस मूर्ति की चौड़ाई, ये पहले मैंने आपको लंबाई बताई है, और इसकी चौड़ाई जो थी वो 6 हाथ इसकी चौड़ाई थी, जो गालबन 7.25 मीटर बनती है। और 7.25 मीटर को अगर हम फुट में देखते हैं तो ये बनती है 21.5 फुट ये बनती है। यानी कि 81 फुट इसकी ऊंचाई और 21.5 फुट इसकी चौड़ाई बनती है। और इसे बाबल के सूबादारा के मैदान में नस्ब कर दिया गया और ऐलान किया गया कि तमाम लोग इकट्ठे होकर इस मूर्ति के सामने सजदा करें। और कलाम बयान करता है कि ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जितनी शाह बाबल के गिरदोनवा तमाम रियासतों में और जितने नबूकदनेस्सर बादशाह के राया में लोग रहते हैं, वो सभी आकर उस बादशाह की मूर्ति को सजदा करें। और ऐलान ये किया गया कि जब मनादी करेगा, ऐलान करेगा और फिर तमाम साज़ों को बजाया जाएगा, तो सारे लोग गिरकर इस मूर्ति को सजदा करेंगे। कलाम बयान करता है कि लोगों को कहा गया, जब तुम करना और ने और स्तार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह की आवाज, साज़ों की आवाज सुनो तो मूर्ति के आगे गिरकर सजदा करना। लेकिन कलाम बयान करता है 3 यहूदी नौजवान, उन्होंने मूर्ति को सजदा न किया, और नाज़मों ने, हाकिमों ने, वजीरों ने, मशीरों ने आकर बादशाह के सामने ये शिकायत की कि ऐ बादशाह, क्या तूने हुक्म नहीं दिया था कि तमाम लोग तेरी मूर्ति के सामने गिरकर सजदा करें? तो ये 3 यहूदी सदरक, मिशक और अब्दुलनजूब तेरी ताज़ीम के लिए अपने सर को नहीं झुकाया और तेरी मूर्ति को सजदा नहीं किया। बादशाह ने इन तीनों लोगों को बुलाया। इनके नाम जो है, बिबली नाम जो है, इनके नाम इजरिया है। इजरिया का मतलब सदरक, मेसाइल को, मिशक और हननिया को
अब्दलमजू कहते थे। और सदरक मिशक अब्दलमजू उन्होंने अपने देवतों के नाम से इनके नाम रखे हुए थे। और जब बादशाह को पता चला कि ये शख्स है जिन्होंने मेरी मूर्ति को सजदा नहीं किया, तो बादशाह ने फिर कहा कि ऐ सदरक मिशक अब्दलमजू, क्या तूने मेरी मूर्ति को सजदा नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हमने तेरी मूर्ति के सामने सजदा नहीं करना। ये अपने घरों से 1500 किलोमीटर के फासले से दूर थे, 1500 मील के फासले पर थे, लेकिन इन्होंने पहले भी एक बगावत करते रहे, क्योंकि ये शाही खुराक को नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते थे? बादशाह की तरफ से जो वजीरों, मशीरों और ओहदेदारान लोगों को खुराक दी जाती थी, वो सबसे पहले उनके देवताओं के पास सामने रखी जाती थी, और वो उनके देवता के सामने से आने वाली खुराक को नहीं खाना चाहते थे। और जब बादशाह को पता चला कि इन्होंने मेरी ताज़ीम नहीं की, मेरे बुतों के सामने सजदा नहीं किया और मेरी मूर्ति को सजदा नहीं किया, तो बादशाह ने फिर उन्हें एक मौका दिया। बादशाह ने कहा, अब की बार अगर तुम मेरी मूर्ति को सजदा ना करोगे तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में फेंक दूंगा। और कलाम बयान करता है, ये शख्स अपनी बात पे डटे रहे और इन्होंने मूर्ति को सजदा ना किया। दुनिया के तमाम जितने वहां लोग थे, अपने अपने मज़हब से उनका तल्लुक था, लेकिन उन्हें कोई भी इस चीज का कोई सरोकार नहीं था। वो सजदा करने में उन्होंने किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। लेकिन इन लोगों ने, इन 3 यहूदी लोगों ने, इन 3 मर्दों ने सजदा फिर भी ना किया। ये जानते थे कि शैतान इस जहां का खुदा है, ये जानते थे कि वो हवा की अमलदारी का हाकम है, वो जानते थे कि दुनिया का सरदार क्या 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 कर सकता है। और कलाम अक़दस में खुदा यीशु मसीह के तल्लुक से भी मैं आपको बताता जाऊं, खुदा यीशु मसीह भी जब आजमाया गया तो आपने फरमाया, लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सजदा करना और सिर्फ उसी की इबादत करना। आपको याद है जब यीशु मसीह बियाबान में 40 दिन और 40 रात फाका में ठहरे, तो आजमाने वाले ने पास आकर कहा कि अगर तू मुझे गिरकर सजदा करेगा तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। और खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू सिर्फ खुदाउन अपने खुदा को सजदा करना। शरीयत में ये पहला हुक्म था कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। और इस बात को सदरक मिशक अब्दलमजू जानते थे कि हमारे खुदा ने कहा है कि मेरे सामने तुम गैर मबूदों के सामने नहीं झुकना, नहीं सजदा करना। अगर बादशाह सलामत आप हमें आग की भट्टी में फेंक देंगे तो हमारा जिंदा खुदा हमें आग की भट्टी में से निकालने की कुदरत रखता है। और कलाम बयान करता है, जब तमाम आवाज साजों की आवाज आई, इन्होंने सजदा ना किया। बादशाह गजबनाक हुआ, उन्होंने कहा कि इन तीनों को आग की भट्टी में फेंक दिया जाए और आग की उस भट्टी की आग पहले से भी चगनी कर दी जाए। और कलाम बयान करता है, जो नौजवान आग में फेंकने वाले थे, इन 3 यहूदी मर्दों को जब वो आग में फेंकने लगे तो वो खुद जलकर मर गए। और जब बादशाह ने इन नौजवानों को देखा कि ये आग की भट्टी में है, लेकिन आग ने इन पर कोई असर नहीं किया, और बादशाह की नजर पड़ी
बादशाह ने देखा हमने आग में 3 लोगों को फेंका था, ये चौथा कौन है जिसकी सूरत अलाजादे की सी है। और कलाम बयान करता है कि खुदा ने नबूकदनेस्सर बादशाह ने नजर दौड़ाई और उन्हें देखा और देखकर कहा, सदरक मीशक अब्दुलनजूर, आग की भट्टी में से बाहर निकल आओ। आए जिंदा खुदा के लोगों, आग की भट्टी में से बाहर निकल आओ। और जब वो बाहर आग की भट्टी में से बाहर आए तो उनको आग उनके लिए गुले गुलजार नजर आई और उनके जिस्म से किसी किस्म के कोई जलने की बदबू ना आ रही थी। और वो देखकर हैरान हो गए और सोच रहे थे कि आग ने इन पर कोई बुरा असर नहीं किया। और आज मसीही ईमानदारों, मैं और आप जो जिंदा है, जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, हमें एक वार्निंग दी गई है कि आज फैसले का दिन है। फैसला कर लो कि तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा की जो बजाता है या अबलीस की जो गिराता है। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है हम हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम हालात के साथ वो न देखें कि चलो थोड़ी देर के लिए है हम सजदा कर लेते हैं, लेकिन कलाम बयान करता है जैसे इन यहूदी मर्दों ने एतमाद किया, ईमान रखा कि हमारा खुदा आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत रखता है, आज भी आपका खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। आज भी आपका खुदा आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है। ईमानदार मसीही बहन भाइयों, कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि अगर हम वफादार रहते हैं, अगर हम खुदा के कलाम पर एतमाद करते हैं, अगर हमारा भरोसा है और अगर हम पुख्ता यकीन के साथ ये बात कहते हैं कि हम अपने खुदा के साथ वफादार हैं, तो फिर हमारी सरफराजी है, फिर हमें खुदा सरफराज करेगा और फिर हमें आग की भट्टी में से भी बचा लेगा। आज ईमानदार मसीही बहन भाइयों, कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ जाए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये नहीं सोचना ये कैसे होगा, बल्कि ये सोचना है हमारा खुदा हमें हर किस्म की वबा से, हमें हर किस्म के खतरे से, हमें हर किस्म की तलवार की धार से बचाने की कुदरत रखता है, बशर्ता कि आप और मैं खुदा में वफादार रहते हैं। आए, मेरी आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे सदरक मीशक अब्दुलनजूर ने, नौजवान मसीहियों ने आग की भट्टी में जाकर भी अपने खुदा को अपने साथ देखा, आप भी अगर किसी मुश्किल में होते हैं तो आपका खुदा भी आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।